नमस्कार, आदाब। आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरें आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। खबरों से पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मदद से हमारा चैनल लगातार आगे जा रहा है। इसी तरीके से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब व खबरों को लगातार शेयर करें, जिससे हम सत्य भरी खबरें आप सभी के बीच इसी तरीके से लेकर लगातार आते रहें। भगवान भी जब रूठा हो तो नीचे वाला आपका कोई नहीं कुछ कर सकता। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव का एक मामला है, जहां धोबी बस्ती में बीती शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे तेज गरज व बरस के साथ आकाशीय बिजली गिरने से जहां एक ही परिवार में 3 महिला सहित एक नन्हे बालक की आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं। हम आपको पूरे मामले से अवगत करा दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव में जहां प्रहलाद कनौजिया के छत की दीवार पर आकाशीय बिजली गिरने से जहां उनके घर की 3 महिला व एक 7 वर्षीय बालक झुलस गया है, वहीं नगीना 40 वर्षीय, ऋचा देवी 25 वर्षीय, सोनम 32 वर्षीय, दया 7 वर्षीय बालक को मामूली आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं। झुलसने की खबर को ग्रामीणों ने जैसे ही सुना, वैसे ही गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ग्रामीणों ने वाहन की मदद से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां करीबन 3 घंटे तक उनका इलाज चला। इलाज के दौरान सभी परिवारजन घर पहुंचे। परिवारजनों का कहना है कि शायद भगवान भी इस समय रूठ चुका है। मुसीबतों का एक लंबी पहाड़ देखने को मिल रही है। आकाशीय बिजली गिरने से घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने के साथ साथ घर में धुआं निकलने लगा। परिवारजनों में कुछ मिनट तक तो अफरा तफरी मची रही। ग्रामीणों ने सभी परिवारजनों को मकान से बाहर करके तब जाके राहत की सांस ली है। अपना हक लेने के बाद अगर अपने पिता को जान से मारने की आप धमकी देते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनीय दिन आपके ज़िंदगी में और इससे बड़ा दुख आपको ज़िंदगी में झेलना पड़ेगा, शायद वह आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। ऊज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौधन गांव का मामला है, जहां 75 वर्षीय पुनवासी यादव अपने 3 बच्चों की हिस्सेदारी जो कि बांटने के बाद अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए पैसे मांगने लगे। इसी बात को लेकर के उनके बड़े पुत्र जीतलाल यादव पुत्र पुनवासी अपने बच्चों अनिल, सुनील, सुधीर के साथ अपने ही 75 वर्षीय पिता को मारने पीटने लगे। मारने पीटने का क्लिप आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से 75 वर्षीय पिता को उनके पुत्र के द्वारा मारा पीटा जा रहा है, शायद ऐसा दिन वह सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि 75 वर्षीय बुजुर्ग आदमी अपनी पेट को भरण पोषण करने के लिए बच्चों से पैसा मांग रहा था, क्योंकि ज़मीन की बंटवारे के बाद पुनवासी को एक भी ज़मीन नहीं मिली थी। इसी बात को लेकर पुनवासी ने अपने पुत्रों के ऊपर पैसे की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर के पुनवासी को मारा पीटा है। बीच बचाव में गए बच्चों को भी चोटें आई है। इस बात की जानकारी ऊज थाने में तहरीर जरूर दी गई है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी भी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। जो बेटा अपने ही पिता को मार रहा है, वह पुत्र किस लायक होगा, वह पिता का दिल ही जानता होगा। अज्ञात 100 के अपराधियों को आज औराई कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम भदोही ने पकड़ने में सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे बभनौटी बाजार में मुखबिरों से सूचना प्राप्त होते ही स्वाट टीम व भदोही कोतवाली पुलिस साथ ही औराई कोतवाली पुलिस ने बभनौटी बाजार में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी सौदागर पुत्र अकबर अली उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई अहमद से व साबिर पुत्र मोबिन के बड़े भाई कासिम से दोनों लोगों के बीच में आपसी विवाद बच्चों को लेकर हुआ था, जहां इसी बात की खुन्नस खाए सौदागर ने 23 तारीख की रात्रि को ही प्लान सेट करके उसे
साबिर को बहला फुसला कर ले जाकर के शराब के नशे में धुत करके दत्तीपुर नहर के पास, जो कि घटने का अंजाम देने के बाद उसे फेंक दिया। हम आपको बता दें कि घटने का अंजाम देने में उसके साथी भी इसमें शामिल हैं। उसके साथी इरफान पुत्र उस्मान काशीपुर भदोही के निवासी हैं, जहां इन दोनों ने मिलकर के साबिर की घटने का अंजाम दिया है। इस बात को लेकर भदोही जिले में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन भदोही पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली सूर्यामा के अंतर्गत मथेतु गांव में जहां आकाशीय बिजली गिरने से उर्मिला देवी के घरों में एक विपदा आ पड़ी है, वहीं लोगों का कहना है कि आकाशीय बिजली उनके जिस छत पे गिरी थी उसके छत के अगल बगल सभी घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल के ध्वस्त हो गए। उर्मिला देवी के घर के भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल के ध्वस्त हो गए हैं। उनका कहना है कि आकाशीय बिजली सुबह करीब 5 बजे गिरी। जब आकाशीय बिजली गिरी ऐसा लगा कि जैसे घर ही टूट गया है। उर्मिला देवी का रो रो के बुरा हाल है। परिवारजनों ने किसी तरीके से उर्मिला देवी को सांत्वना दिया है। उर्मिला देवी के सभी बच्चे मुंबई में रहकर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। रास्ते को लेकर के दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष आज कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत ग्राम सभा शंभूपुर में देखने को मिला है, जहां रास्ते को विवाद को लेकर के मोहन सरोज 52 वर्षीय, उनकी पत्नी उषा देवी 48 वर्षीय, उनका पुत्र 18 वर्षीय, उनके सगे भतीजे ने शुक्रवार की देर शाम को घर में घुसकर भतीजे के साथ साथ उनका परिवारजन लपटकर मार पीट दिया। जहां मारने पीटने से मोहन सरोज के व उनकी पत्नी व उनके पुत्र की हालत नाजुक है। उनका इलाज गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं मोहन सरोज का कहना है कि काफ़ी दिनों से रास्ते का विवाद हमारे सगे भतीजे से चला रहा है। इसी बात की खुन्नस खाए आज हमारे भतीजे ने हमारी पत्नी व हमारे पुत्र को मार करके खून से लहूलुहान कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम उपचार कराने के बाद गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। ज्ञानपुर नगर स्थित दुर्गागंज व गोपीगंज तिरमुहानी के पास आज पानी का एक जमावड़ा देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि इस तिरमुहानी पर करीबन 10 दुकानें बंद देखने को मिली है। पानी का जमाव इतना ज़्यादा हो गया कि सड़कों पर पानी तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि पानी से सड़क जलमग्न हो गया है। जलमग्न होने से सभी आने जाने वाले छोटे व बड़े वाहन तो किसी तरीके से आ जा सकते थे, लेकिन पैदल आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास की दुकानों में पानी चला गया है। पानी जाने से दुकानदार दुकानों को बंद किए हैं। वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि जलमग्न होने से दुकानें बंद करनी पड़ी है। अगर इसी तरीके से नगर पंचायत ज्ञानपुर पूरा जलमग्न हो जाएगा, अगर इस पर नगर पंचायत के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले बारिशों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जल जमाव से देखने से अब पता चलता था कि नाला जाम होने से ऐसी दृश्य देखने को मिले है। अंबुज मिश्रा डेरवा भवानीपुर गोपीगंज के निवासी आज भी अपने पिता को खोजने में दर दर की ठोकरें खा रहा है। हारी दे दे कि 29 मई को घर से बारात करने के लिए निकले अंबुज मिश्रा के पिता शेषधर मिश्रा उर्फ खन्ना गुरु, जो कि अमवा सुगेरी पट्टी जगन्नाथपुर कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत आता है, यहीं पर बारात करने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वह घर नहीं लौटे हैं। इसी बात को लेकर उनका पुत्र अंबुज मिश्रा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं शेषधर मिश्रा की फोटो। आप फोटो में देख के समझ सकते हैं कि रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 3 इंच है। अंबुज मिश्रा का मोबाइल नंबर 75 18 31 48 55। किसी भी व्यक्ति को अगर शेषधर मिश्र कहीं भी दिखाई देते हैं तो इन नंबरों पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। इस देश की रक्षा करने का लाल तो जरूर चला गया, लेकिन उसके नाम के दिए हुए सारे वादे आज खोखले दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत बैरा खास के
शहीद सुलभ उपाध्याय की, जहां इस देश की रक्षा करने वाला बेटा तो चला गया, उस बेटे की जाने के बाद नेताओं व सरकार के द्वारा वादे किए गए आज भी खोखले दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ज्ञानपुर स्थित हॉस्टल चौराहे को नाम बदल करके शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा रखा गया, जो कि चौक बनाने के बाद उसकी मूर्ति भी स्थापित नहीं की गई। उसके पहले ही अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से चौक पूर्ण रूप से टूटकर ध्वस्त हो गया था, जहां उस मलबे को प्रशासन के द्वारा हटवा तो जरूर दिया गया है, लेकिन सबसे शर्मनीय दिन है उन नेताओं के लिए जो उसी बने हुए चौक का उद्घाटन करके अपनी फोटो को बड़े बड़े समाचार पत्रों की सुर्खियों में छपवाकर घूम रहे हैं। यह सोचने की बात है, वह देश की रक्षा करने वाला शहीद सुलभ उपाध्याय के दिए हुए वादे को सरकार व जिले की प्रशासन पूरा नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से बनाए हुए चौक को टूटने के बाद अभी भी उस जगह को वैसे खाली छोड़ दिया गया है, सिर्फ बैनर व पोस्टर में शहीद सुलभ उपाध्याय नाम रख दिया गया है, कागजातों में भी शहीद सुलभ उपाध्याय का नाम रख दिया गया है, लेकिन शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, यह जिले के अधिकारी के साथ साथ नेताओं के लिए सबसे शर्मनीय दिन है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें पाने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।